ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों, आज हम आपको तत् माने वह सर्वनाम शब्द के रूप के बारे में बताएंगे कि इसका प्रयोग संस्कृत में कैसे किया जाता है। रूप तो सब याद कर लेते हैं, परंतु उसका प्रयोग करना नहीं आता कि उसको प्रयोग कैसे करें। अगर आपको प्रयोग करना आ जाएगा तो आप अनुवाद आसानी से कर सकेंगे, चित्र वाक्य आसानी से बना सकेंगे, संवाद आसानी से कर सकेंगे, लेटर आसानी से फिलअप कर सकेंगे, क्योंकि आपको रूपों का प्रयोग करना आना चाहिए। समय समय पर मैं सब रूपों के बारे में आपको प्रयोग करना सिखाऊंगी। अब आपको रूप किस तरह याद करना है, यह मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें कुल 27 शब्द होते हैं। इसमें कुल 27 शब्द होते हैं। आपको अब इस तरह याद करना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं तस्मात्, तो आप कहोगे पंचमी विभक्ति एक वचन कहोगे। अब उसका मीनिंग नहीं आप सेट कर पाओगे, तो इसका मीनिंग होगा उसके। मैं पूछूंगी तस्मात्, तो आप कहोगे पंचमी विभक्ति एक वचन, इतना बताओगे। अगर आप इसका मीनिंग बता दोगे उससे, यानी अलग होने के लिए ये प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये अलग होने, तो आप इसका मीनिंग याद रखोगे उससे। जहाँ अलग होने के लिए आएगा आप तस्मात् शब्द को यूज करोगे। उससे आपने तस्मात् जहाँ भी आएगा आपको उसका मीनिंग अलग ही दिखाई देगा। जैसे प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकलती है तो अलग होती है ना, तो तस्मात् आया तो उससे। अगर आपको कहीं तेन लिखा हुआ आया तो भी उससे, ये जुड़ने के अर्थ में आएगा। तेन लिखा हुआ आया तो जुड़ने के अर्थ में होगा। अगर आपको तई आया, तई, तो आप इसका मीनिंग बताएंगे उन सब से। उन सब से, ये भी आपको जुड़ने के योग में प्रयोग मिलेगा। अब आपको कहीं प्रयोग करना पड़ा तऊ, द्वितीय का तऊ, तो उनको। द्वितीय का तऊ होएगा तो उनको। अगर प्रथमा का तऊ होएगा तो उसने। प्रथमा का तऊ होएगा तो उसने। अब आप जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाए। जैसे ही तऊ आया, अब आप कहीं उसने लगाना कि उसको लगाना है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका मीनिंग जो है, तऊ का मीनिंग जो है उसने है या उसको है। तो आप उस समय बस तऊ पढ़ोगे तो उसने भी फिट करोगे, उसको भी फिट करोगे, जो आपको फिटिंग में सही लगेगा वो लगा देना। अब जैसे ते का प्रयोग है, अब ते आप याद तो करते हो। जब ते आता है फिर आप हिंदी करने में, वाक्यों में, लेटर में सब जगह ते का प्रयोग होता है। मैं आपको सारे रूपों के बारे में इस तरह की जानकारी दूंगी, तो आपका जो चित्र वाक्य है या फिर आपका चित्र वाक्य है या लेटर है, ये आपके बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसका प्रयोग करना मैं आपको बता रही हूँ कि पुल्लिंग का कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग का कैसे करेंगे, ये सारे प्रयोग आपको बताऊंगी। जैसे अब तेषु आया, तेषु, अब यह सप्तमी का बहुवचन है। आपको याद इसकी, क्योंकि में होता है ना अधिकरण में, तो उसमें
आपको ये 27 शब्द जो हैं माइंड में ऐसे होने चाहिए कि ये सप्तमी का बहुवचन है, ये सप्तमी का एक वचन है। तस्मिन आया तो उस में, अधिकरण में पर होता है ना, उस में। अब तस्य आया तो आप लगाओगे उसका। अगर आपको तस्मै आया तो उसके लिए। आपको याद रूप इस तरह करने हैं कि आपको हिंदी करने में कोई समस्या ना आए। अगर आपको रूप याद नहीं है तो आप सेंटेंस भी नहीं बना सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको रूप, ये चतुर्थी का बहुवचन, जैसे तेबे उन सब के लिए, तेबे उन सब के लिए। अब तई उन सब से, तान उसको, तम उन सब को, तान उन सब को। और द्वितीया में तम उसको। तो अब ये जैसे तस्मै उसके लिए, ताभ्याम, ताभ्याम 3 जगह आता है। अब आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि मेरे लिए ताभ्याम उससे, उन दो से है या उन दो के लिए प्रयुक्त हो रहा है या उन सब से अलग होने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो ये आप इतना हिंदी में तो जान जाएंगे। ताभ्याम आते ही आपको ये याद आ जाना चाहिए कि ये कौन सी फिटिंग है, तृतीया की है, चतुर्थी की है या पंचमी की है। तो आपको हिंदी करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे अब आपको छोटा सा सेंटेंस बताती हूँ। स की जगह आप बालक भी लगा सकते हो। अब ये तो सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होती है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे आप बालक ले लो, अब 24 घंटे वह नहीं कहोगे और बालक बालक नहीं कहोगे या राम राम वगैरह नहीं कहोगे। आप उसकी जगह वह उन सर्वनाम शब्दों का तो प्रयोग समय समय पे होता ही रहता है। तो इसका प्रयोग कैसे? जैसे अब बालक शब्द, बालक पढ़ता है। अब बालक होता है ना एक वचन, बालक होता है ना एक वचन, बालक पढ़ती, क्रिया भी एक वचन की लग गई, बालक पढ़ता है, इसका मीनिंग हो गया। अब बालकौ, बालकौ पढ़ते, 2 बालक पढ़ते हैं। अब बालकाः, बालक बालकौ बालकाः, तो बालकाः पठन्ति। अब जहाँ बालका पठन्ति है अनेक बालक पढ़ते हैं। तो आप इस तरह सेंटेंस जोड़ते जाएंगे। आपको चित्र वाक्य में भी बड़ी आसानी फील होएगी अगर आपको रूप अच्छी तरह याद होगा बच्चों। तो इस तरह जो है आपको याद करना है। इसको अच्छी तरह याद करेंगे तो आपके मैं सब रूपों के साथ धीरे धीरे कनेक्शन करवा दूंगी और आपको हिंदी पढ़ने में हिंदी करने में, वाक्य बनाने में बहुत मज़ा आएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों बड़े ध्यान से, शांति से इसे याद करना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति।